ताऊ बोला ताई है, ताई से चुटकी भर लंग लगा दे, छूकर फ्यूज बल्ब में बिजली का करंट दौड़ा दे, कह दे आई लव यू एक बार, फिर तो जाना है हरिद्वार, क्यों शर्माई रे होली आई रे, कर द्वेष भाव तकरार पाक। ये कहीं दूर के नहीं, आपके पड़ोसी गांव, आपके हलके के गांव खलीलपुर के वासी हैं। लाल किले के पटल से अनेकों बार जिन्होंने कविताएं पढ़ी, कविता में बहुत अमीर आदमी, आप इनके शरीर को देखकर हिसाब मत लगाना, बहुत तगड़े आदमी। पिछले दिनों मैंने कहा जब इनका रिश्ता हुआ तो मैं भी गया था साहब, क्योंकि वो अलग बात, इन्होंने बाल काले कर रखे हैं, मैंने व्हाइट ही रखे हैं। तो ससुराल वाले आए, उन्होंने जी देख रहे, इनके पिताजी ने कहा, बोला जी ये है लड़का, पत्रकार भी है। तो बोला अच्छा। वो लड़के को देख के जी जाने लगे, उठ के जाने लगे शर्मा जी को, जाने लगे। तो इनके पिताजी ने कहा, बोला जी क्या हुआ? बोला साहब पंडित जी हमने तो देख लिया, इसने डॉक्टर से दिखाओ। बोला छोरा एकदम स्टील बॉडी है। बोला हमने छोरी भी आनी है, कोई गिलास कटोरी ना बनवाने। लेकिन ये वहां से एक कलमकार उठता है और इसने अपनी कलम से गिलास कटोरी नहीं, देश में अनेकों कविताएं, अनेकों कवि सम्मेलनों के मंच पर हरियाणा सरकार के अनेक पुरस्कार जिनके हिस्सों में गए। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां आपके अपने भाई महेंद्र शर्मा आए और कविता पाठ करें जी। भाई ने कई पहलवान की, मैं भी एक दिन विधायक जी चक्कर में आ गया, एक बॉक्सर के पास चला गया, मैंने कहा यार मुझे बॉक्सिंग सिखा दे। अब उसने मेरे को नीचे से ऊपर देखा और बोला ये बॉक्सिंग सीखेगा? मैंने कहा नहीं भाई साहब हौसला होना चाहिए। बोला ठीक है चलो रिंग में। वो मुझे रिंग में ले गया और रिंग में जाते ही मेरे 15-20 अच्छे जड़ दिए और मैं वहीं पसर गया। 15-20 मिनट तक जब नहीं उठा तो उसने पानी छिड़का, पानी छिड़कते ही मैं हड़बड़ा कर उठा। वो बोला अब भी बॉक्सिंग सीखेगा क्या? अब ताली बजाइए बात अच्छी लगे तो। बोला अब भी बॉक्सिंग सीखेगा क्या? मैं कहा जरूर सीखूंगा, मगर बताइए इसका कोई कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स है क्या? बहुत नमिता जी कह रही थी बुजुर्गों पे बात चली, पॉजिटिव लो हमेशा। और गानों से हास्य का टुकड़ा निकालता हूं कि कसम खुदा की यदि आज हम कुंवारे होते, ये भी यही सोच रहे हैं वहीं बैठे हुए हैं, कसम खुदा की यदि आज हम कुंवारे होते, सूख कर इस कदर नहीं यूं छुआरे होते और चटा देते च्यवनप्राश यदि अपनी उल्फत का डार्लिंग, झंडू बाम हम तुम्हारे होते। ओए होए हाय हाय। पर क्या करें साहब, 40 की गैस सी बनने लगती है मुलाकात के बाद। अच्छा, गैस सी बनने लगती है मुलाकात के बाद, बीपी हाई हो जाता है तेरी हर बात के बाद, और तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम भूले से, बहुत कीचड़ हो जाती है सनम बरसात के बाद। हाय हाय वाह वाह। विधायक जी की ध्यान रखना, पटौदी वालों का वैसे पूरा आप ध्यान ही रखते हैं, सारी गलियां पक्की करवा देंगे बिल्कुल। फिर 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ, आनंद लीजिएगा जी। लोग बहुत गलतफहमी में रह जाते हैं, ये पतला दुबला है, ये है। भाई तुझे क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत होगी हमारे घर पे होगी। लेकिन कहना चाहता हूँ 4 पंक्तियां जी, स्वागत है। कि मोर जिसे समझा वो कौवा निकला। अच्छा, होली का पर्व आदमी विधायक जी ने छूट दे दी कि मोर जिसे समझा वो कौवा निकला, कमजोर जिसे समझा वो हवा निकला, हमें तो कहता रहा सदा बच के चलना, उसी की जेब से विस्की का पौवा निकला। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये चलता रहता है। प्यार की बहुत बात आपने की, मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि जान कहकर जान ले गई वो। अच्छा, शब्दों पे जाइएगा कि जान कहकर जान ले गई वो, घर का सारा सामान ले गई वो। अच्छा, हम चल दिए आंख बंद करके उसके पीछे, जन्नत के बहाने शमशान ले गई वो। हाय हाय वाह वाह। तो प्यार में गलत ना हो जाए, ताली मत बताओ साहब। 4 पंक्तियां अब मैं कहना चाहता हूँ आलोक जी को जी। आनंद लीजिए।
लीजिएगा शब्द मेरे और आप देखिएगा ठाका आपका आना चाहिए कि वो छत पर गया पतंग उड़ाने के बहाने। अच्छा। वो छत पर गया पतंग उड़ाने के बहाने, पड़ोसन भी आ गई कपड़े सुखाने के बहाने, और बीवी ने देखा जब ये रंगीन नजारा, वो डंडा ले आई बंदर भगाने के बहाने। ताली वाली ठोक दो। वाह 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 वाह। पता लगा घर जाके कहेंगे तू ही ठुक के आ गया। मेरे भाई राम प्रकाश बैठे हुए हैं, आप जी। बैठे हुए, पटौदी मेरी अपनी जन्मभूमि है। तो ये स्थितियां हो जाती हैं। और मैं अब आपको हरियाणा की बात करूं थोड़ी बहुत, फिर एक गीत पढ़ूंगा। लोग कहते हैं महेंद्र शर्मा हरियाणा का आदमी है। आदमी तो मैं अपनी घरवाली का ही हूँ। पूरे हरियाणा का कैसे हो सकता हूँ? गाड़ी के डब्बे में दो आदमी बैठे हुए थे, एक हरियाणवी था, दूसरा बंगाली था। हरियाणवी ने बंगाली से पूछ लिया, बोला भाई साहब आपका नाम क्या है? बंगाली बोला काल का प्रसाद बासा। अब बंगाली ने हरियाणवी से पूछ लिया, बोला आपका नाम क्या है? हरियाणवी बोला आज का प्रसाद ताजा। हाँ हाँ। अगले की समझ में ही नहीं आई। उसने बादशाह के तू ताजा के। ऐसे ही हरियाणवी ने होटल खोल लिया कि यूपी का पहुंच गया। बोला भाई साहब गरम गरम क्या है? वो बोला तवा है। खाएगा ले जाएगा। हमारे यहाँ तो सब्जी बेचने वाले के पहला लड़का हुआ, दूसरा सब्जी बेचने वाला बधाई देने पहुंच गया। बोला लड़का कैसा है? बोला एकदम अभी ताजा है। और अब हरियाणा की पहचान बनाना चाहता हूँ। कारगिल का युद्ध हुआ, युद्ध में हरियाणा का सिपाही बंकर में बैठा हुआ था। जब उसको बहुत देर तक कोई पाकिस्तानी शिकार हाथ नहीं आया तो उसका धैर्य डोला। अचानक कोई भारी सी चीज उसके पीठ पे गिरी और 15-20 मिनट तक नहीं हटी। जब नहीं हटी तो हरियाणवी सिपाही का जवाब था, बोला रे बम है तो फट जा और आदमी है तो हट जा। ताली वाले बजा दो, नहीं मटी जाऊंगा। आइए गीत सुनाऊं। होली के उससे प्रारंभ करूंगा। दूसरों पर व्यंग करना, दूसरों की तरफ 3 उंगली उठाना, तो हमारा फर्ज बनता है कि एक उंगली अपनी तरफ भी उठाएं, एक व्यंग अपनी तरफ भी करें। तो आइए होली की एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूं अपने ऊपर हास्य व्यंग करता हुआ। मैंने घर पर टेलीफोन मिलाया, टेलीफोन पत्नी ने उठाया। पत्नी बोली डियर कैसा चल रहा है? हमने कहा चकाचक चल रहा है। पत्नी बोली, हमने कहा कैसा चल रहा है? पत्नी बोली चकाचक चल रहा है। होली बड़े प्यार से मना रही हूँ, आपके जो भी दोस्त आ रहे हैं गले लगा रही हूँ। हमने कहा बहुत चला चुकी, अब और मत चलाओ। पत्नी ने कहा आप ही ने तो कहा था होली के दिन ये भेदभाव भूलकर एक दूसरे के गले लग जाओ। ये कविता में बात। वाह 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 शर्मा जी जिंदाबाद। और अब मैं 2-3 टुकड़े, हमारी बहन जी बैठी हुई हैं, और कहना चाहता हूं देखो बड़े बड़े कवियों ने साली पे कविता लिखी। हमारे आदरणीय हलचल जी ने भी खूब लिखी। एकमात्र ऐसा बहादुर जीजा हूं जिसने अपने सालों पे कविता लिखी। हाय हाय। ताली बजाओ। और सालों से लिखी, सालों से लिखी। वाह। मेरा साला आया घर पे 35 रोटी नाप के खा गया। सच्चाई की बात बता रहा हूँ जी रावटा साहब, मैं 35 रोटी नाप के खा गया। मैंने 2 लोटे तांबे के पानी के भर के दे दिए, वो उन्हें भी पी गया। मैंने कहा भाई साहब और कुछ चाहिए क्या? वो बोला हाँ जी, लेकिन आफ्टर द ब्रेक। तब मैंने कविता लिखी फूल और कांटे के माध्यम से। जी स्वागत है। कि जब भी मेरा साला घर आता है बड़ा मजा आता है। आटे का कनस्तर 2 दिन में टन बोल जाता है। ऊपर से पत्नी कहती है आपकी शर्म करता है 2 रोटी कमी चरता है। आपकी शर्म करता है 2 रोटी कमी चरता है। देखो ना आपसे कितना शर्माता है, बेचारा सूख कर कांटा हुआ जाता है। हम समझाते हैं
आप फूल, आपका भाई कांटा, बड़ा खूबसूरत है नाता, मगर कांटे का शरीर में ज्यादा देर तक गड़े रहना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, इसे साफ कीजिए। पत्नी बोली माफ कीजिए, इसको घर में रखना हमारी मजबूरी है। अरे जानते नहीं, फूल की रक्षा के लिए कांटे का पास होना जरूरी है। अरे जरूरी है, जरूरी बहन जी है। ताली नहीं बजाई, बुरे बुरे सपने आएंगे, महेंद्र शर्मा को भी और रखना सपने में भी जरूरी है। रामदेव जी आएंगे। मैं बताना चाहता हूँ अनुभव आदरणीय आप दोनों को। हम यात्रा कर रहे थे, हलचल जी सारे मित्र थे, एक कंपार्टमेंट में 3 महिलाएं बैठी हुई थी, हम भी बैठे हुए थे। एक नखुन रगड़ रही थी। मैंने कहा बहन जी आप नखुन रगड़ रहे हैं, इससे क्या होता है? बोला जी बाबा रामदेव ने बताया है कि नखुन रगड़ने से बाल नए हो जाते हैं। मैंने दूसरी से पूछा, मैं कहा बहन जी आप क्यों रगड़ रही हैं? बोले तुम पता नहीं, बाबा रामदेव ने बताया नखुन रगड़ने से बाल लंबे हो जाते हैं। तीसरी चुप थी, उसने मुंह पे हाथ रखा हुआ था। मैं कहा बहन जी आप क्यों नहीं रगड़ रही? बोले भाई साहब मैंने तो ज्यादा ही रगड़ लिए, मेरे तो मूछे ही निकल आई। वाह वाह तो वाह। हंसाना बड़ा कठिन काम है। आइए समय का ध्यान रखते हुए एक होली का गीत पढ़ दूं आपकी इजाजत हो तो। हाँ, 6 होली से मिनट 6 मिनट लेकिन बचे आप हुए हैं आपके। हाथ खोल लीजिएगा, क्योंकि मेरी आवाज भले ही इतनी अच्छी नहीं हो, और मैं जब गाऊं तो ऐसा समझना जैसे उषा उत्थुप गा रहा है। एक बार ताली बजाइएगा। जी, प्रारंभ जी। करना चाहता हूं। जी और ये होली का रंग है, जो भी अगर ताली नहीं बजाएगा समझ लो कि पाए हमारे भाई साहब सत्य प्रकाश जी ने इतना बढ़िया आयोजन किया तो सब बेकार चला जाएगा। सुनाता हूँ, सुर में आ जाइएगा। कि तज कर द्वेष भाव तकरार पाकर रंगों के उपहार मस्ती छाई रे, होली आई रे। जो ताली नहीं बजाएगा 25 बार यही पंक्तियां सुनाऊंगा। नहीं सब बजाएंगे, अब ये समापन हो रहा है, सब आनंद लीजिएगा और खुल के आइएगा। हालांकि मैं अस्वस्थ हूँ, लेकिन संकल्प शक्ति, दृढ़ शक्ति आपके पास होनी चाहिए, तो कोरोना का बाप भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुनिए जी। कि तज कर द्वेष भाव तकरार पाकर रंगों के उपहार मस्ती छाई रे, होली आई रे। होली के हुड़दंग में देखो पीकर आ गए ताड़ी, होली के हुड़दंग में देखो पीकर आ गए ताड़ी। एक कवि जी लगे समझ ले खुद को बड़ा खिलाड़ी, बंके लड्डू खाकर 4 पत्नी सिर पर हुई सवार, करी धुनाई रे, होली आई रे। क्या कहने। कर द्वेष भाव तकरार पाकर रंगों के उपहार मस्ती छाई रे, होली आई रे। स्टॉप, आगे खतरनाक मोड़ है। होली पे प्यार की बहुत बातें होती है, जी जी जी। हमसे भी होगी गलती में, वो बंद देना चाहता। जुड़ जाए, बस 2-3 मिनट का बंद है, आनंद आएगा। जी जी जी। वो भी दिन थे प्यार में उसके काट दिया हंगामा। अच्छा। बुढ़ापे में हंगामा काट रहे हैं। वो भी दिन थे प्यार में जिसके काट दिया हंगामा, आज मिली तो बच्चे उसके बोले हमको मामा। ताली वाली बजाते रहो, नहीं तो जिंदा रहने के चांस कम है। वो भी दिन थे प्यार में उसके काट दिया हंगामा, आज मिली तो बच्चे उसके बोले हमको मामा। पल में बदल गया व्यवहार, हो गया प्यार का बंटा ढार, हुई हंसाई रे, होली आई रे। बहुत अच्छे। द्वेषभाव तकरार पाकर रंगों के उपहार मस्ती छाई रे, होली आई रे। होली में कहा गया है कि कोई बुरा नहीं माने, किसी के लिए बात कहे लेकिन उसको दिल पे ना लें। जी, फेफड़ों तक ही रख। बहुत बीच में शनि महाराज की तरह मत कूद। सुनिए, तब कहा था कि भाई पकोड़े बनाने चाहिए युवाओं के, तो मैंने हाथ का टुकड़ा कितनी बारीकी से निकाला, जी। वो सुनिए। जी स्वागत। बेरोजगार युवाओं से है रामदेव का कहना, पॉजिटिव है। बेरोजगार युवाओं से है रामदेव का कहना, अगर पकोड़े बेचने हैं तो तेल हमारा लेना। ठोको ताली एक बार।
बेरोजगार युवाओं से है रामदेव का कहना, अगर पकोड़े बेचने हैं तो तेल हमारा लेना। बाबा कर रहे यही गुहार, बेसन फ्री मिलेगा यार, चढ़ी कढ़ाई रे होली आई रे। तज कर द्वेष भाव तकरार, पाकर रंगों के उपहार, मस्ती छाई रे होली आई रे। और जितने भी 60 प्लस हैं वो बिल्कुल ना समझे वो 60 प्लस है, वो बोरो प्लस है। ताली वाली बजाते रहो, देखो मैं अंतिम कवि हूँ। इन्होंने समा बांधा, मैं सामान बांध दूंगा। अब मैं इनके लिए एक शेर निवेदित, वो बंद निवेदित करना चाहता जी हूँ। स्वागत है शर्मा जी। आज ये उपयुक्त स्थान पर बैठकर उपयुक्त कविता पढ़ के गए, इसलिए उपयुक्त ताली बजा दीजिए इनके लिए। वाह दोनों वाह बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहन भाई जैसे। लेकिन बहुत आनंद है, सबने अच्छी कविता पढ़ी। और मैं बंद पढ़ने से कहना चाहता हूँ मित्रों, मैं कभी अपनी पटौदी तहसील भाई साहब आप लोगों को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मेरी खाते में दिल्ली गवर्नमेंट का पुरस्कार गया, हरियाणा साहित्य में खट्टर साहब ने अभी 24 तारीख को हमने दिया। इस मिट्टी का अगर नाम कहीं होता है और मैं निमित्त बन जाता हूँ तो सारी तालियां आपके लिए जानी चाहिए। जिंदाबाद शर्मा जी, जिंदाबाद। आइए फिर हंसी के बंद पे आना चाहता हूँ। ताऊ बोला ताई से होली है रंग लगा दे, क्यों नहीं लगा सकते क्या? ताऊ बोला ताई से चुटकी भर रंग लगा दे, छूकर फ्यूज बल्ब में बिजली का करंट दौड़ा दे, कह दे आई लव यू एक बार, फिर तो जाना है हरिद्वार, क्यों शर्माई रे होली आई रे। बहुत बढ़िया। कर द्वेष भाव तकरार, पाकर रंगों के उपहार, मस्ती छाई रे होली आई रे। और अब जो ताली नहीं बजाएगा परिणाम भुगतेगा। आनंद लीजिएगा, 2 बंद और रह गए, करते करते 4 और सुना जाऊंगा। कवियों की कविताओं पर जो नहीं बजाए ताली, कवियों की कविताओं पर जो नहीं बजाए ताली, करवा चौथ का व्रत तोड़ दे उसकी ही घरवाली। कवियों की कविताओं पर जो नहीं बजाए ताली, करवा चौथ का व्रत तोड़ दे उसकी ही घरवाली। ताली बज गई बेशुमार, श्रोताओं का मिल गया प्यार, रूहर शाही रे होली आई रे। और अंतिम बंद पढ़ने से पहले कहना चाहता हूँ मित्रों कि जब तक इस रंग में राधा और कान्हा का कृष्ण नहीं आए तो मजा नहीं आता। जी जी जी। पहली पंक्ति प्यार के नाम, शाश्वत प्यार के नाम, शुद्ध प्यार के नाम, और फिर घरवाली की अपना मेरे प्यार के नाम। अंतिम पंक्ति जी कि मन तेरा राधा हो जाए और मन मेरा कान्हा डूब जाए। होली पे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यही चित्र होता है जी। मन तेरा कान्हा हो जाए और मन मेरा कान्हा, जीवन की इस कुंज गलिन का मौसम बने सुहाना, दिल का दिल से जोड़े तार, आपस में हम बांटे प्यार, बहुत बधाई रे होली आई रे। तज कर द्वेष भाव तकरार, पाकर रंगों के उपहार, मस्ती छाई रे होली आई रे। अंतिम बंद पढ़ना चाहता हूँ, आप सोचे निमटे, खाना तैयार है, लेकिन अंतिम बंद मैंने प्यार की बात की। और आदरणीय दोनों भाइयों मेरे भले ही राजनीति में हो, लेकिन जो समाज से जुड़े होते हैं, जो साहित्य से जुड़े होते हैं, वो नेता नहीं कभी न कभी महान पुरुष बनते हैं। वाह वाह वाह। साहित्य के पीछे रुचि रखने वाला कभी पीछे नहीं हटेगा। अंतिम बंद मुझे अपने स्थान पे जाने का देंगे, क्योंकि मैं तो अपना हूँ, लेकिन अपना तभी सार्थक होता है जब अपने उसे आशीर्वाद और प्यार के पानी से सींचते हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ। अंतिम बंद पढ़ना था, ताली बजाओ तो खुल के बजा दो, बाद में कोई गारंटी नहीं। सुनिए जी। 7 बंद तो सुना दिए हैं, कहो तो और सुनाऊं। बोलो जाओ भाई साहब। 7 बंद तो सुना दिए हैं, कहो तो और सुनाऊं, कर दे जो पेमेंट संयोजक, मैं भी घर को जाऊं, पत्नी मार रही मिसकाल, लेकर घर आ जा कुछ माल, ओ हर जाई रे होली आई रे। तज कर द्वेष भाव तकरार, पाकर रंगों के उपहार, मस्ती छाई
आई रे, होली आई रे, होली आई रे, होली आई रे। अपने बच्चे, अपने भाई, बस ये दुआ बनाए रखें, हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पटौदी और अपने हरियाणा का नाम विश्व स्तर पर पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।